नमस्कार, फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। पूरे सप्ताह भर की न्यूज़ लेकर मैं हूं विक प्रसाद। ये न्यूज़ आप तक वीएसटी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के सौजन्य से पहुंचाया जा रहा है। मौगत संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 604-306-6647। अब विदेश में रहने वाले फिजियंस ऑनलाइन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूवल भी ऑनलाइन रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इमिग्रेशन सर्विसेज को और ज़्यादा डिजिटल बना दिया है। इमिग्रेशन मिनिस्टर विलियम नोपोतो ने कहा है कि अब सिटीजनशिप एप्लीकेशंस इमिग्रेशन के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सबमिट और अप्रूव की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि ये सर्विस खास तौर पर उन फिजियंस के लिए हेल्पफुल होगा जो विदेश में रहते हैं और अपने बच्चों को फिजी सिटीजन्स के रूप में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। नोपोतो ने बताया है कि जब सिटीजनशिप अप्रूव हो जाए, एप्लीकेंट्स उसके बाद पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्टर के मुताबिक सिटीजनशिप और पासपोर्ट सर्विसेज फिजियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिटीजनशिप आमतौर पर ज़िंदगी में एक बार की प्रोसेस होती है, जबकि पासपोर्ट 10 साल में रिन्यू करना पड़ता है। अगस्त 2026 के इमिग्रेशन डाटा के अकॉर्डिंग फिजी में अभी 413,827 वैलिड पासपोर्ट होल्डर्स है। लोटोका हाईकोर्ट ने फरवरी 2025 में रिचर्ड मोक के मौत के संबंध में चार्ज 7 पुलिस ऑफिसर्स की बेल एक्सटेंड कर दी है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ऑफिस के मुताबिक पुलिस ऑफिसर्स सोनल कुमार और फेंटन थेगर्ड पर मैनस्लॉटर का एक चार्ज लगाया गया है। आरोप है कि 16 और 17 जनवरी 2025 के बीच आरोपियों ने विक्टिम पर असॉल्ट किया, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अब्दुल साइबन पर मैनस्लॉटर के बाद एक्सेसरी होने का एक चार्ज लगाया गया है। आरोप है कि अब्दुल साइबन ने सोनल कुमार और फेंटन थेगर्ड की मदद की, जबकि उन्हें पता था कि दोनों विक्टिम के खिलाफ ऑफेंस में इन्वॉल्व थे। ये मदद इस इंटेंशन से की गई थी कि दोनों सज़ा से बच जाए। पुलिस ऑफिसर्स ओवन स्मिथ, इजरायली नंगियो लेवू, रातू पेनी मसारा रानामू और रातू फिलिमोनी यायावा पर भी ड्यूटी में ब्रीच के चलते मैनस्लॉटर के एक चार्ज लगाया गया है। आरोप है कि इन ऑफिसर्स ने अपनी ड्यूटी के दौरान प्रॉपर केयर और अटेंशन नहीं दिया था, जिसकी वजह से विक्टिम की मौत हो गई थी। अब यह केस 22 अक्टूबर तक एडजर्न कर दिया गया है। उस दिन प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस होगी। एक आदमी जिस पर माटिनतार नांदी में 77 वर्ष के एक बुजुर्ग की मेडा का इल्ज़ाम लगा था, उसे लीगल एड कमीशन से लीगल असिस्टेंस लेने के लिए मांग की गई है। वेरेती तविसरों पर मेडा का एक और बगलरी का एक चार्ज लगाया गया है। उसने लोटोका हाईकोर्ट में अपनी अपीयरेंस की। आरोप है कि पिछले महीने एक बगलरी के दौरान उसने बुजुर्ग आदमी का मर्डर कर दिया था। अक्यूज ने कोर्ट में खुद अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए फैसला किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे कहा है कि वो अपने डिसीजन पर दोबारा सोचे और लीगल एड कमीशन से लीगल असिस्टेंस ले। केस को 31 अगस्त तक एडजर्न कर दिया गया है, जब इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोजर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अक्यूज को फर्दर रिमांड पर कस्टडी में रखा गया है। एक 8 साल के बच्चे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये देश में लेटेस्ट रोड फैटेलिटी है। ये इंसिडेंट मंगलवार को क्वींस रोड वकम्बलिया नावुआ में हुआ। विक्टिम रास्ते के बीच में खड़ा था और रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक 32 वर्ष के आदमी द्वारा चलाए जा रहे व्हीकल ने उसे टक्कर मार दी। बच्चे को तुरंत नावुआ हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और सस्पेक्ट से पूछताछ की जा रही है। एक दूसरे हादसे में 8 और 9 साल के 2 बच्चों को नकासी के आंधी दविला रोड पर एक व्हीकल ने टक्कर मार दिया। व्हीकल को 42 वर्ष के एक आदमी चला रहा था। दोनों विक्टिम्स एक पार्क्ड बस के सामने से रोड क्रॉस कर रहे थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। दोनों बच्चे CWM हॉस्पिटल में भर्ती है। अब कुछ स्थानीय समाचार। वेस्ट कैरोलिना RCMP का कहना है कि शेनन प्लेस के एक रेसिडेंस की सर्च के दौरान पुलिस ने गन्स, ड्रग्स और 20,000 से ज़्यादा काउंटरफिट कैनेडियन नोट्स बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन को काउंटरफिट सिक्योरिटी होलोग्राम्स भी मिले हैं, साथ ही ऐसे मटेरियल्स भी मिले हैं जिससे पैसे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑपरेशंस के दौरान ऑफिसर्स ने गन्स, अम्यूनिशंस, कोकेन, MDMA और केटामिन सीज किया है। घर से एक आदमी को अरेस्ट भी किया गया है और उसे पुलिस सेल में ले जाकर रखा गया है। इन्वेस्टिगेशंस अभी भी जारी है और अभी तक कोई चार्जेस अनाउंस नहीं किया गया है।
मॉन्ट्रियल के 42 वर्ष के एक आदमी के अरेस्ट के लिए वारंट जारी किया गया है। उस पर 5 चार्जेस लगाए गए हैं। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसने 12 लोगों को फ्रॉड के थ्रू वीज़ा हासिल करने में मदद किया था और कनाडा में उनकी एंट्री फैसिलिटेट किया था। CBSA ने शुक्रवार को बताया है कि अब्दुल कासिम के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स 28 जुलाई को मॉन्ट्रियल कोर्ट हाउस में शुरू की जाएगी। इन्वेस्टिगेटर्स का आरोप है कि 13 जनवरी 2022 से 19 मार्च 2024 के बीच कासिम ने 65 लोगों को टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस और रेफ्यूजी क्लेम्स में फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मदद किया था। एजेंसी का यह भी आरोप है कि कासिम ने 53 लोगों को कनाडा में एंट्री अरेंज की जिन्होंने फ्रॉड से टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा के यूज़ किया था। इसके बाद इन लोगों को कनाडा में परमानेंटली सेटल होने में भी मदद किया था। इन्वेस्टिगेशंस और लीगल प्रोसीडिंग्स जारी है। अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग के अंतर्गत बचे हुए खेल जारी रहा। अपराइजिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड में नावुआ का भिड़ंत रेवा से हुआ, जिसमें नावुआ ने रेवा को 1-0 से पराजित किया है और उधर गोल बनाने वाले नावुआ की ओर से थे थॉमस डन। उधर बैटल ऑफ द जायंट्स टूर्नामेंट पूल प्ले जो है वो निकल चुका है और 4R स्टेडियम बा में सितंबर 4 से सितंबर 6 तक पूल प्ले जो है वो जारी रहेगा। पूल्स कुछ इस प्रकार से है। पूल ए में लंबासा, नसीनु, सुवा, नावुआ को रखा गया है। पूल बी में बा, रेवा, लोटोका और नांदी को रखा गया है। ये न्यूज़ आप तक VST फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के सौजन्य से पहुंचाया जा रहा है। मॉर्गेज संबंधी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 604-306-6647। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।